हॉरर कहानियाँ थी। मौत का मेकअप पार्ट 1। नताशा कपूर मुंबई फैशन इंडस्ट्री की एक जानी मानी मॉडल। उसकी खूबसूरती और उसका टैलेंट देखकर फैशन इंडस्ट्री में उसकी डिमांड काफ़ी बढ़ गई थी। एक दिन एक बहुत बड़ी एंटिक एग्जीबिशन में उसे एज अ चीफ गेस्ट बुलाया गया, जहां नताशा की नज़र एक एंटिक मेकअप बॉक्स पर पड़ी। ये मेकअप बॉक्स तो बहुत ब्यूटीफुल है, मैं इसे खरीदना चाहती हूँ। क्यों नहीं मैडम, आप इसे हमारी तरफ से एक तोहफा समझिए। थैंक यू सो मच। इस बॉक्स को देखते ही मुझे ऐसा लगा जैसे ये मेरे लिए ही बना है, बिल्कुल मेरे जैसा, बहुत अलग और यूनिक। नताशा खुशी खुशी उस मेकअप बॉक्स को लेकर अपने घर आती है और उसमें अपने मेकअप का सारा सामान रख लेती है। अगले दिन उसी मेकअप बॉक्स को लेकर शूटिंग पर जाती है। अब जैसे ही नताशा मेकअप शुरू करती है और सामने आईने में देखती है तो उसे लगा जैसे उसके पीछे कोई खड़ा हुआ है। कौन था यहाँ पर? मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे कोई लड़की मुझे घूर घूर कर आईने में देख रही थी। अरे मैडम, यहाँ तो सिर्फ मैं और आप हैं और कोई भी तो नहीं। तुम्हारे अलावा यहाँ पर कोई और आया था क्या? नहीं मैडम, यहाँ पर कोई भी नहीं आया और अब आपका मेकअप कंप्लीट हो गया है तो मैं भी जाती हूँ। मेकअप आर्टिस्ट के जाने के बाद नताशा अपने मोबाइल में कुछ देखने लगी। तभी अचानक से उसके मोबाइल से एक आवाज आई। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, नहीं छोड़ूंगी तुझे। आज से तेरा बुरा वक्त शुरू। ये आवाज कहाँ से आ रही है? मैंने तो ऐसा कोई वीडियो भी नहीं चलाया। ये सब क्या हो रहा है? इतने में नताशा को बुलाया जाता है और वो स्टेज पर रैंप वॉक करने के लिए पहुंचती है। जैसे ही वो रैंप वॉक करना शुरू करती है, वहां खड़े सब फोटोग्राफर हैरान रह जाते हैं और शो को बीच में ही रोक दिया जाता है। मैडम एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। किसी की समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। कैसी प्रॉब्लम सर? मैंने तो अपना वॉक अच्छे से कंप्लीट किया है। आप जानते हैं ना मैं कितनी बड़ी और प्रोफेशनल मॉडल हूँ। नहीं मैडम, बात वो नहीं है। दरअसल हमारे फोटोग्राफर कुछ अजीब सी बातें कर रहे हैं। क्या अजीब बात है? आप जरा ठीक से बताइए ना मुझे। मैं फोटोग्राफर को बुलाता हूँ, वही आपको ठीक से बता पाएगा। ठीक है। मैडम बात यह है कि जब आप स्टेज पर वॉक कर रही थी तब किसी भी फोटोग्राफर के कैमरे में आपकी फोटो नहीं आई। ये कहिए ना, आप लोगों की टेक्निकल प्रॉब्लम है। इसमें मैंने क्या किया? जाकर आप लोग अपना कैमरा चेक करिए, उसमें कोई खराबी होगी। लेकिन नताशा मैडम, वहां पर इतने सारे फोटोग्राफर थे और किसी के भी कैमरे में आपकी तस्वीर नहीं आना कुछ अजीब नहीं लगता? आप लोग पागल हो चुके हैं क्या? जब मैं अपनी आंखों के सामने वहां पर वॉक कर रही थी, सबको नजर आ रही थी, और अब आपकी फोटो में क्यों नजर नहीं आ रही? और इस बारे में मुझे क्या पता? हमारी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैडम। कल के सारे न्यूज़पेपर में यह इवेंट कवर होने वाला था, लेकिन फोटोज नहीं आने की वजह से पूरा इवेंट खराब हो गया है। मैंने अपना काम कर दिया। अब आपकी ये टेक्निकल प्रॉब्लम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। वैसे भी मुझे लेट हो रहा है। नताशा वहां से चली जाती है, लेकिन मैनेजर परेशान बैठ जाता है। अगले दिन जब अखबार छपते हैं और जैसे ही मैनेजर उसे देखता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो सीधा नताशा के पास जाता है। ये सब क्या है मैनेजर साहब? आपने तो कहा था कि एक भी तस्वीर कैमरा में नहीं आई, फिर अखबार में ये सब क्या जादू से छप गया? मैडम, हमने उन्हें कोई तस्वीर नहीं भेजी। मैंने अखबार वाले से बात की थी। उनका कहना है कि किसी अनजान मेल आईडी से उन्हें एक मेल आया था और उसमें सारी तस्वीरें थी। आप कैसी बैकी बातें कर रहे हैं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। और आखिर ये सब क्या चल रहा है? पहले आप कहते हैं कैमरे में मेरी तस्वीर नहीं आई, और अब कह रहे हैं कि न्यूज़पेपर वाले को अपने आप तस्वीरें पहुंच गई। समझ में तो हमारी भी कुछ भी नहीं आ रहा है मैम। आखिर हो क्या रहा है? चलिए ठीक है, लेकिन उम्मीद करती हूँ कि अगले शो के दौरान ऐसा कुछ नहीं होगा। मैनेजर के जाने के बाद नताशा अपना एंटिक मेकअप किट निकालती है और अपने बालों को संवारना शुरू कर देती है। लेकिन जैसे ही उसने अपने बाल बनाकर आईने में देखा,
तो उसे लगा जैसे उसके सर पर बाल ही नहीं है। ये देखकर वो पूरी तरह घबरा गई। उसने तुरंत अपनी मोबाइल से एक तस्वीर खींची, लेकिन वहां भी नताशा गंजी नजर आ रही थी। ये क्या? मेरे सारे बाल कहाँ चले गए? ये क्या हो रहा है? नताशा ने अपने घर में काम करने वाली नौकरानी को आवाज देकर बुलाया। उषा, उषा देखो क्या हो गया, मेरे बालों को क्या हो गया? क्या हुआ दीदी, आप रो क्यों रही है? आपके बाल तो पहले से भी ज्यादा शाइन मारने लगे हैं। नहीं उषा, ध्यान से देखो, मेरे सर पर एक भी बाल नहीं है। मेरे सारे बाल अचानक से गायब हो गए। अरे दीदी, ये कैसा मजाक कर रही हैं आप? हमारे साथ आइए, इधर आइए, देखिए सामने आईने में कितने सुंदर बाल दिए हैं भगवान ने आपको। नताशा ने दोबारा आईने में देखा तो उसके सर पर बाल थे। तभी उसने मोबाइल में उस फोटो को भी दोबारा देखा तो वहां भी नताशा के सर पर अच्छे खासे बाल नजर आ रहे थे। नताशा दीदी, आपने बुरा सपना देखा है और आप डर गई हैं। थोड़ा आराम कीजिए। शायद तुम सही बोल रही हो, शायद थकान की वजह से ऐसा वहम हो रहा है। नताशा उसी डरी सहमी हालत में अपने बेड पर जाकर लेट जाती है और कुछ ही देर में उसे नींद आ जाती है। अगले दिन नताशा अपने इवेंट के लिए पहुंचती है और मेकअप करने लगती है, लेकिन तभी उसे अपने चेहरे पर जलन महसूस होने लगती है। नताशा दर्द से चिल्लाने लगती है, उसके चेहरे से खून टपकने लगता है। बचाओ, बचाओ कोई मुझे! इतने में एक लड़की जिसका चेहरा एसिड से पूरी तरह जला हुआ था, नताशा के सामने आकर खड़ी हो जाती है। कौन हो? कौन हो तुम? तुम्हारी परछाई, मैं तुम्हारा आने वाला कल हूँ। क्या क्या कह रही हो तुम? और ये मेरा चेहरा क्यों जल रहा है? क्योंकि तुम मरने वाली हो। नताशा बुरी तरह से घबरा जाती है। तभी उसके कमरे में मैनेजर आता है, उसका चेहरा भी पूरी तरह से जला हुआ था। ये तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ है? जल गया, सब कुछ जल गया, अब कुछ नहीं बचेगा। आखिर क्यों हो रही थी नताशा के साथ ये सारी घटनाएं? कौन था वो मैनेजर और वो जली हुई लड़की? क्या नताशा सच में मर जाएगी? जानने के लिए देखिए कहानी का अगला पार्ट।